Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video. I hope you guys are doing good. सुबह सुबह हमने ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करी, यहाँ पे मौका मिला था हमें एंड देन यहाँ पे भी मौका मिला था, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट था नहीं इस मूव के लिए। बहुत एकदम से मूव आया। सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। हमने दो ट्रेड अब तक सेंसेक्स में ली है। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ वो ट्रेड। एक ट्रेड तो एक्चुअली गलती से बन गई थी मेरे से, मैंने रियलाइज नहीं करता। आप देखोगे मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रेड निकाल दी थी। दूसरी वाली ट्रेड थी वो। वो मैंने सोचा था कि मैं ये 56 रुपीज को जीरो तक होल्ड करके जाऊंगा या 10 रुपए तक होल्ड करके जाऊंगा। अपेरेंटली आई हैड टू सेल इट फॉर 48। वाई? बिकॉज आई अंडरस्टूड कि यहाँ से रिवर्सल आ गया है अब। ठीक है, तो इस रिवर जब रिवर्सल यहाँ से बनना शुरू हुआ, मेरे को ट्रेड रिवर्स करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने ट्रेड कंटिन्यू भी नहीं करी। मैंने उसको सेल कर दिया। 10 रुपए का कुछ प्रॉफिट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, 5-6 रुपए का ही हुआ, तो बिल्कुल ब्रेक इवन चल रहे हैं हम लोग। अब 12 बजे क्यों हम लोग ट्रेड बनाने की सोच रहे हैं? वेरी सिंपल रीजन। हम 12 PM मूव का वेट कर रहे हैं यहाँ पे जो आता है। ठीक है। कैसा मूव रहता है कैसा नहीं रहता है, वी नीड टू सी अबाउट दैट। बट हाँ, ओवरऑल प्लानिंग इज कि हम 12 PM मूव का वेट करें। यहाँ से मैं अपने एसएल और टारगेट्स दोनों मार्क करूंगा एंड देन उसके बाद काम करेंगे। प्रोबेबली निफ्टी के अंदर भी काम करा जा सकता है, बट अभी सेंसेक्स के अंदर एक्सपायरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट अच्छे मिल सकते हैं। तो इसके लिए उसके अंदर काम करने की एक वो ज्यादा रहेगी ऑनेस्टली। 56 पॉइंट्स के आसपास का, इसलिए 56 पॉइंट्स के आसपास का ही टारगेट हम लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट्स मूव करती हैं तो बहुत ही अच्छा खासी लेवल में मार्केट्स मूव कर सकती हैं। ठीक है। आई थिंक टारगेट वुड बी अराउंड दिस लेवल 277 के आसपास का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, 50 पॉइंट्स के आसपास का। 50 से 60 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। मार्केट्स के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत हाई है, तो हमें उस तरीके से ट्रेडिंग को प्लान करना होगा अपनी। पर हाँ, आज हम लोग ऑप्शन बाइंग ही करेंगे। वाई? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि अगर यहाँ से मार्केट मूव हो गया ना, तो हमारी साइड में बहुत अच्छा खासा मूव हो सकता है, बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमें जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो जो कि हमें समझना होगा। करंटली हमारा लेवल्स ही चल रहे हैं। अगर तुम लोग देखोगे, मार्केट आउटलुक कह सकते हैं, मार्केट यहाँ से हाफ साइड तक रिवर्सल 75,000 तक टच करने आ जाए। अगर वो आता है तो इतने में हमारा प्रॉफिट आराम से हिट हो जाएगा, विच इज मोर देन इनफ फॉर मी। ऑल दो मार्केट्स आर मूविंग वेरी क्रेजीली, लेकिन यहीं पे पैसे कमाने का मौका भी मिल सकता है। ठीक है। अगर मैं तुम्हें अपनी ट्रेड्स दिखाऊं, यहाँ पे कोई ट्रेड्स अभी तक ओपन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द वन जो हमारी चल रही थी ऑलरेडी। ऑब्वियसली इसको तुम जीरो काउंटिंग कर चुके हैं। ठीक है, मैं इस पर तो दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ इसलिए। इसके बाद मार्केट्स के अंदर हम देखेंगे, अभी तो चल रही सिर्फ मार्केट्स वर्किंग है, जहाँ पे कुछ मेजर लेवल प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है। एक फ्लो में मार्केट निकलना चाहिए, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि निकल भी सकता है। शॉर्ट कवरिंग बहुत क्रेजी लेवल पे आ रही है, आई थिंक कुछ न्यूज भी आई है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, तो मैं उस पर इतना कमेंट करना चाह नहीं रहा हूँ। बट ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स हैव अ प्रीटी गुड चांस टू मूव अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड। यहाँ से अगर मैं कॉल साइड की बात करूँ, वहां पे मैंने अपने लेवल्स मार्क कर लिए हैं। लेवल्स बहुत सिंपल से है। यहाँ पे हमारी एंट्री की 217 पे, 164 के आसपास हमारा एसएल होगा और 270 के आसपास हमारा टारगेट होगा। डाउन साइड में जैसे मैंने आपको बताया, entry would be at 218, SL would be 162 and targets would be 277। दैट्स एंटायर थिंग जो मैं प्लान करके चल रहा हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ इसके अंदर आराम से बैठूंगा। इफ मार्केट्स गो डाउन तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आज ऑप्शन बाइंग का दिन मेरे को लगता है यहाँ से एक और ट्रेंड पॉसिबल है। मार्केट हो सकता है यहाँ से 70,000 तक आ जाए। तो उस प्लानिंग के बिहाफ पे हम लोग बैठेंगे एंड देखेंगे मार्केट्स कैसे मूव करती हैं। मैं थोड़ा कॉल सेट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा हूँ एट दिस मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे हमारे लेवल्स पे जहाँ से हमें ध्यान देना शुरू करना है वो आ गया है। एंट्री वुड बी एट 217, उससे पहले एंट्री लेने का कोई सेंस नहीं है। ये जब लेवल क्रॉस होगा ना, तब एक अच्छा खासा अपमूव मार्केट के अंदर आ सकता है। हो सकता है एक सिंगल कैंडल में हमारा प्रॉफिट हिट हो जाए एंड कंटिन्यूशन में चला जाए। ऑल्दो कंटिन्यूशन में शायद अब इतना होल्ड ना करे, दैट माइट बी द केस, लेकिन ओवरऑल प्लानिंग तो यही है कि जहां से मार्केट 217 पे आएगा वहां से बाय करा जाएगा। इन केस यहाँ पे 218 पे था तो यहाँ से बाय करा जाएगा। ठीक है। प्लानिंग सिंपल सी यही चल रही है अभी मेरी मार्केट्स के अंदर, ज्यादा मैं दिमाग लगा के काम कर नहीं रहा। ठीक है, मैंने अपने लेवल्स मार्क कर दिया। मतलब ऑब्वियसली दिमाग तो लगा ही रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। लेट द मार्केट्स गो एज पर दे हैव टू, एंड उसके बाद देखेंगे आराम से बैठ के। ठीक है। अब मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई है कि इट्स बेटर टू टेक ट्रेड्स और प्रोबेबली टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन माय सिस्टम्स जो मैंने पहले डेवलप किए थे, दैट जनरेटेड मी 14-15% रिटर्न्स इन अ सिंगल मंथ। दैट्स द इंटायर थिंग। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ, रुको। अगर मैं 1 लाख रुपए को, मैं जैसे मैं 14% के हिसाब से डबल कर रहा था, उसे 14% से ग्रो कर रहा था एक साल में। लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स। सो 1 लाख रुपए इंटू 1.14। रुको, मैं इसको तुम्हें दिखाऊं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या लगता है। मैं उसको 1.1 ही मानता हूँ, चलो। ठीक है। XY दैट 12, दैट would have been 3,18,000 रुपीज इन 12
fucking months, ठीक है, इन 12 months 10% रिटर्न हर महीने, 3,13,000 रुपये। दैट इज टू मच मैन, दैट इज टू मच। अब मार्केट ऊपर जा रही है, हम लोग अपनी पोजीशन के साथ रेडी बैठेंगे, अपने अपने टर्मिनल के साथ रेडी बैठेंगे 217 रुपए की बाइंग पे, ठीक है। मार्केट्स मूव वेरी वॉलेटाइल, तो ऐसे थोड़े बड़े छोड़ने पड़ेंगे, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। अब हम ऑप्शन सेलिंग ही कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते, बाइंग ही मेजर लेवल पे कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात सच है नहीं है। वी जस्ट हैव टू डील विद इट, दैट हाउ इट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। दैट्स द एंटायर थिंग। देखो सिंगल कैंडल के अंदर लोग ऊपर चले गए, सिंगल कैंडल में नीचे भी आ सकते हैं, बट अब मार्केट्स ने इस लेवल को क्रॉस करा है, एक अच्छी कंफर्मेशन आएगी अगर कैंडल क्लोजिंग के बाद आती है, तो आई वुड लव टू बाय द स्टॉक एट दिस मोमेंट। यहाँ से एक अच्छा 70,000 तक का टारगेट हमें, 76,000 तक का हमें टारगेट दिखता है तो मजा आ जाएगा। क्यों? ओवरऑल सिनेरियो में से मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे लिए पर्सनली बहुत अच्छा है अगर 400 चला जाता है, तो वी वुड बी मेकिंग अबाउट 2,500 रुपये, विच वॉज अ गुड रिकवरी जोन ओवरऑल। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हाउ वी कैन रिकवर एंड मेक गुड मनी इनटू द मार्केट्स आफ्टर इवन मेकिंग लॉसेस, ठीक है। गुड फॉर अस दैट वी मेड लॉस एंड देन नाउ वी आर एबल टू कम बैक। आई नो शॉर्ट्स नहीं आ रही इतनी, बट शॉर्ट्स पे अच्छी तरह से आने चालू होने वाली है। गाइज आई नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, 300 सब्सक्राइबर्स बहुत क्लोज है, हम लोग 3 सब्सक्राइबर्स दूर है, ठीक है। लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स मेक इट हैपन। सो हम अभी भी आराम से बस बैठ के वेट कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर, मार्केट्स आर मूविंग साइडवेज इन दिस, ठीक है। यहाँ से पहले मैं ट्रेड लेने में कोई भी इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। सेम गोज है यार, यहाँ जाता तो मार्केट यहाँ नहीं आती, अब जल्दी को मचाने का सेंस नहीं बनता, आराम से बैठेंगे और ट्रेड लेंगे। उसके बाद ऐसा लेट होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले अगर ऐसे लेट होता है तो दिक्कत है, अगर हमारी गलती की वजह से ऐसे लेट होता है तो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, एज सिंपल एज दैट, आराम से बैठ के काम करना है अपने को, ठीक है, वेट करना है। व्हाट यू गाइस यूजुअली डू, व्हाट आई यूजुअली डू इज प्रोबेबली फोन चला लिया या फिर चेस खेल लो। आजकल मैंने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम आई वेट फॉर द ट्रेड टू कम अप, बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोगों को तो एक दूसरे दिखती है कि हाँ ट्रेड आ गई, बट नो, आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम आवर्स एंड देन आई गेट द ट्रेड एट द मूवमेंट। एक सिंगल कैंडल बहुत बड़ी बन सकती है, अगर एक और कैंडल यहाँ बनती है हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हम लोग मार्केट से आज के लिए बाहर हो जाएंगे। व्हाट दिस टीचेस, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई कि मैंने लॉस नहीं करा या फिर मैं कोई भगवान हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कुछ है, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू गाइस की डिसिप्लिन saved me from all of this bullshit. That's number one thing, ठीक है। सो फोकस ऑन स्टडिंग, फोकस ऑन एक्चुअली मेकिंग श्योर, पेशेंस, स्टडिंग तो क्या, पेशेंस दिखाओ, अपने पैटर्न्स फॉलो करो, उन बेकार पैटर्न्स को ब्रेक करो और आगे बढ़ो। यहाँ से चाहे एंट्री हो या ऐसे हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इससे पहले एंट्री 217 से पहले एंट्री नहीं होनी चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट। आई एम रेडी विद माई सेटअप, जैसी हिट होगा मैं भी एंट्री ले लूंगा, ठीक है। अब वी गॉट लेट अगेन यार, अब तक ऑर्डर लगा नहीं है, वी आर इन टू द स्टिल वेटिंग फॉर इट, और लग गया, ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ओपन ट्रेड हमारी, ऑर्डर हैज बीन, ओके, सो ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड। 217 रुपये हमारा ऑर्डर था जो मैं बताया था, ट्रेड द प्लान, प्लान को ट्रेड करते हैं आराम से बैठ के, ठीक है। 164 का हमारा एसएल है, आराम से बैठना है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं हमारे लिए, ठीक है। मार्केट सब जहां भी मूव करे, 164 का एसएल है, 270 का हमारा टारगेट है। ये अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, बराबर आ जाएगा, या क्लोज टू 1:1 पे हम लोग चल रहे हैं। जैसे ही मार्केट हिट करेंगे 270, आई विल बी बुकिंग द प्रॉफिट, शायद लंबा होल्ड ना करूं मैं इस चीज को लेके, बिकॉज मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है। दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं इसमें एक बार अपना मार्क कर दो 217 एंड प्रीटी गोइंग गुड, मार्केट्स आर गोइंग गुड, आर इन आवर फेवर। काफी देर हमने वेट किया मार्केट्स के अंदर इस चीज के लिए, एंड फाइनली हमें वो टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। मैं लंबा होल्ड नहीं करूंगा, जैसे टारगेट हिट होगा मैं बुक कर दूंगा, 270 का टारगेट हमारा है। अभी मैं एसएल शिफ्ट करूंगा, बिकॉज नीचे कोई पॉइंट है नहीं हमारा एसएल के लिए, ठीक है। सो हो सकता है सिंगल कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो जाए और टारगेट भी हिट हो जाए। ये ज्यादा लंबी ट्रेड चलेगी नहीं मेरे हिसाब से, तो ट्रेड विल बी एंडिंग क्विकली। वाई? बिकॉज बहुत 2 घंटे बाद तो एक्सपायरी है, राइट। सो ट्रेड विल बी डेफिनेटली एंडिंग क्विकली एंड हम भी इन द मनी है। जहां से ट्रेंडिंग मार्केट बन सकता है, अगर यहाँ से हम किसी तरीके से 75, 800 और 76,000 तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो मजा आ जाएगा। अभी हम लोग थोड़े से लॉस के अंदर है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ये गैप फिल हो सकता है मार्केट के, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ये वाला गैप है ना, ये गैप फिल हो सकता है 75, 800, 900 तक का। अगर ये गैप फिल होने आज अभी आता है, मजा आ जाएगा, बिकॉज इस गैप को फिल होते साथ ही यहाँ पे लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो यहाँ से मार्केट जैसे निकलेगा काफी ऊपर एकदम से मार्केट निकल सकता है।
अभी हम एक सिंगल कैंडल के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है। होल्ड करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको 2 पे कर देता हूँ, रुको। हमने अपने मार्क कर रखे हैं, जैसे ही हमारा आएगा हम लोग उसको बुक कर लेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो मर्जी हो, फॉर दैट मैटर वी विल बी बुकिंग इट। SL 165 कुछ का लगा रखा है हमने। टफ टफ मार्केट्स, बट स्टिल हम लोग अपने सेटअप्स पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, सेटअप फॉलो कर रहे हो ना आप, तो आप जीरो भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज नहीं तो कल आपका सेटअप आपको फायदा देगा ही देगा। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर सेटअप, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें जैसे एक बात बता रहा था कि गैप, अगर मैं तुम्हें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर इस चीज को दिखाऊं, तो ये गैप जो फिल करने के लिए आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट दिस गैप 75-900 तक का गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। यहाँ पे बहुत से लोग 75-700 बहुत से लोगों के ऐसे लगे होंगे। इफ इट क्रॉसेस दैट, एक सिंगल कैंडल के एकदम 76,000 तक की एक बार टच तो जरूर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील एट द मोमेंट। नहीं हुआ तो अपने को एसएल बुक करके निकलना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। 165 का एसएल हमने लगा रखा है, ठीक है। तो वो भी सॉर्टेड चीज है, बट आई होप कि यहाँ से हम एक लंबा अच्छा प्यारा टारगेट हिट कर दे। तो येस, ऑप्शन सेलिंग इज मच बेटर, बट स्टिल अभी तो अगर मैं लॉस दिखाऊं तो 600 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। एट मैक्स 1.2% के आसपास का मैक्स लॉस हमने टारगेट किया था, एंड हम उसी पे स्टक करेंगे, होपिंग कि इतना लॉस ना हो। बट अगर होता है तो फिर वी कांट हेल्प इट। बट हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में से सिंपल सी बात है, हमारे सेटअप के हिसाब से फॉलो चीजें होंगी तो बढ़िया चलेगा। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट हल्का सा और ऊपर जाएगा। 600 पे मार्केट ने एक थोड़ा सा पॉज लिया है, ये एक पॉज कैंडल हो सकती है, and इसके बाद मार्केट का अच्छा खासा ऊपर निकल सकता है। इन केस नीचे जाता है तो एसएल तो फिक्स है ही है। एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है, 164 में हमारा एसएल लगा हुआ था, ठीक है। तो अभी तक ये हिट नहीं हुआ, जस्ट बचे अभी हम लोग 165, आई थिंक इतना हिट नहीं हुआ हमारा एसएल। सो देखते हैं, आराम से बैठते हैं। probably it might get hit as ASAP now. Yes, the SL has been hit again. बट ऐसा लगाने का यही फायदा है कि मार्केट दोबारा से आप देख सकते हैं कि एक सिंगल कैंडल में नीचे आ गया, विच इज गुड फॉर अस, बिकॉज यहाँ से हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे जो हम कर नहीं पाए। अभी हमारा टाइम कह सकते हैं इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। वाह यार, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ ट्रेडर की यार ये चीजें भी होती हैं। सो फाइनली हमारा एसएल हिट हो चुका है। वन मोर लॉस इन द डे। 1100 रुपये के आसपास का लॉस है, ये ज्यादा बड़ा लॉस तो नहीं है, ठीक है। बट इट्स स्टिल अ लॉस, 1% के आसपास हमने आज फिर गवा दिया। ह्यूज यार, ह्यूज। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स हैव बीन नॉट बीन वर्किंग इन आवर फेवर, आवर सेटअप। तो क्या मैं सेटअप चेंज करना चाहूंगा? नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ इट। अभी हम लोग थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं इसलिए हमें बुरा लग रहा है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। विल probably मेक इट हैपन, एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट्स आर गोइंग टू मूव। दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।